हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। और हम आशुतोष आज फिर से आप सभी लोगों के सामने आ गए हैं आपका SST का एक और नया वीडियो लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो आपके बुक का चैप्टर नंबर 12 था, आवर फेस्टिवल्स, उसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियोस आ गए हैं और आने वाले कुछ वीडियोस और आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने हमारे एक काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो कि दिवाली था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उससे पहले भी हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में समझा था। और टाइप्स ऑफ फेस्टिवल के अंदर हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल के ऊपर ध्यान देते हुए दिवाली को देखते हुए हम लोगों ने पिछला वीडियो को एंड अप किया था। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक, या फिर यूं कहिए तो हमारा जो नेक्स्ट फेस्टिवल होने वाला है, आज का डिस्कशन का टॉपिक वो होने वाला है आपका दशहरा। ठीक है फ्रेंड्स, दशहरा आप सभी लोग जानते हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं वो इसे जानते होंगे, दशहरा किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दशहरा फेस्टिवल क्या होता है। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, दशहरा के बारे में लिखता है फ्रेंड्स, लॉर्ड रामा किल्ड रावण। ठीक है, लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। ठीक है, ये फेस्टिवल्स क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रावण को वध करके हमारे जो भगवान श्री राम है वो रावण का वध किए थे, इसी के लिए ये फेस्टिवल आपका बहुत ज्यादा मनाया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, और हमारा एपिक्स के अंदर, हमारी जो एपिक ग्रंथ है यानी महाग्रंथों के अंदर, महाकाव्यों के अंदर जो रामायण काव्य है, रामायण जो ग्रंथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मनाया जाता है। क्या कहता है? दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा। ठीक है, रावण को हमारे जो भगवान श्री राम है उन्होंने उसे मार के खत्म किया था, इसीलिए ये दिन क्या कहा जाता है? दशहरा के नाम से आपका बहुत जाना जाता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। ठीक है, इसी दशहरा को हमारे यहाँ एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग विजयदशमी कहते हैं। ठीक है, विजयदशमी। दशहरा स्टैंड्स फॉर ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर बैड। ठीक है, क्यों दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है? तो दशहरा के जो सेलिब्रेशन का जो सबसे मेन कारण है वो है ट्रायम्फ ऑफ गुड्स ओवर बैड, यानी कि सच्चाई की बुराई के ऊपर जो जीत है। ठीक है, यानी कि सच्चाई की जो बुराई के ऊपर जीत है, इसका कहने का मतलब कि अगर बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, अच्छाई के आगे कभी भी टिक नहीं सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को भी अपने लाइफ के अंदर हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। कभी भी आपको किसी भी बैड थिंग्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सच्चे हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई कुछ क्यों ना कर ले। ठीक है, कोई आपसे नाराज क्यों ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीजों को आपके ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? रामा लीला, द स्टोरी ऑफ रामा's 14-year exile called Vanvas is enacted in many places। ठीक है, क्या होता है? इसी दौरान दशहरा के ही मौके पर हमारे यहाँ क्या की जाती है? हमारे यहाँ कई जगह रामलीला का आयोजन भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रामलीला का भी आयोजन हमारे देश के कई जगह पे किया जाता है, और ये जो रामलीला है वो
किस चीज को दिखाती है फ्रेंड्स? वो रामा के यानी कि हमारे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को ही हम लोग रामलीला के अंदर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैसे हमारे भगवान श्री राम का जो 14 साल का वनवास था, ठीक है, वो कितना कठिन था, उसके अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई, ठीक है, और कैसे वो अच्छाई के ऊपर अडिग रहे और बुराई के ऊपर हमेशा जितने भी बुराइयां उनके साथ आती गई वो एक एक करके सभी के ऊपर विजय पाते गए। ठीक है, इसी 14 इयर्स एग्जाइल जो कि वो फॉरेस्ट में बिताए, उसी को हम लोग अपने हिंदी भाषा में वनवास के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी को हमारे भारत के अंदर कई जगहों पर रामलीला के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, कुंभकर्ण क्या कहता है इसी मौके पर, रामलीला के ही मौके पर, कैसे जो बुराई में सबसे शामिल में एक रावण आपके, फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के स्टैचूज को भी हमेशा हर साल खूब अच्छे तरीके से जलाया जाता है। ठीक है, इसी पे आपके किनके पुतले को, किनके स्टैचूज को, स्टैचूज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न। ठीक है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को इसी के बीच मौके पर जलाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे आपके दशहरा की बातें। हालांकि दशहरा ही को कहीं पे गॉडेस दुर्गा से भी जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, गॉडेस दुर्गा से भी जोड़ के बहुत लोग मनाते हैं दशहरा, लेकिन मेनली इसको रामन जी के स्टोरी पे बेस्ड चीजों से रिलेट किया जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ अगर देखें तो अगला जो फेस्टिवल आपका आता है वो आता है ईद। ठीक है, ईद आपका नेक्स्ट फेस्टिवल है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ईद क्या है आपका नेक्स्ट फेस्टिवल का नाम? ईद। ईद क्या है इसके बारे में लिखता है, ईद इज अ मुस्लिम फेस्टिवल। ईद इज अ मुस्लिम फेस्टिवल। ईद क्या है? एक मुसलमानों का, इस्लाम का एक पर्व है। ठीक है, इस्लामिक लोगों का एक पर्व है। ठीक है, मुस्लिम लोगों का एक काफी महत्वपूर्ण पर्व है। इट इज सेलिब्रेटेड एज द एंड ऑफ होली रमजान। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये जो ईद है इसका सेलिब्रेशन कब किया जाता है? तो ईद का सेलिब्रेशन होता है कब? रमजान के खत्म होने पे, एंड ऑफ द होली रमजान, यानी कि जो रमजान पर्व होता है, ठीक है, रमजान जो पूरा एक महीने का होता है, उस रमजान के खत्म होने के बाद हमारे इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रमजान के बारे में क्या लिखता है फ्रेंड्स? जस्ट अ सेकेंड। रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। ठीक है, रमजान क्या होता है? रमजान एक महीना होता है जिसमें कि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो पूरा मंथ आपके फास्टिंग में रहते हैं। ठीक है, पूरा मंथ फास्टिंग में रहते हैं। और इसके बाद जब ईद का मौका आता है, ऑन ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, और जब ईद का समय आता है तो जो लोग सब है यानी कि मुस्लिम भाई लोग हैं तो वो नए कपड़े पहनते हैं। दे ऑफर नमाज एट द मॉस्क। ये लोग मस्जिदों में जाके नमाज अदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मॉस्क में जाके ये लोग अपने गॉड, अपने लोगों, अपने जो ईश्वर है उनको नमाज यानी कि प्रेयर ऑफर करते हैं। जो इनका प्रेयर होता है इसी का नाम होता है क्या भाई? नमाज। ठीक है, दे ग्रीट ईच अदर विथ ईद मुबारक। ठीक है, क्या कहता है? जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। और नमाज अदा करने के बाद जब भी
ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कह के करते हैं, ये एक दूसरे को ईद मुबारक कह के ग्रीट करते हैं। यानी कि इनका जो ग्रीटिंग होती है, एक दूसरे से जब मिलते हैं अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, अपनी जॉय और हैप्पीनेस को शो करना होता है और फेस्टिवल्स के माध्यम से, तो वो ईद मुबारक कह के इस फेस्टिवल का शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी बोलते हैं तो ये लोग ईद मुबारक कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस आर गिवन ईदी। ठीक है, और बच्चों को इस मौके पर ईदी दी जाती है, ईदी दी जाती है। उसके बाद चैरिटीज इज गिवन टू द पुअर एंड नीडी, और ईद के ही मौके पर जो आपके गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको चैरिटी भी की जाती है। चैरिटी भी की जाती है इन द सेंस, आपके चैरिटी मतलब उनको दान पुण्य की जाती है, मतलब उनको अपने विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो प्रॉस्पेरस फैमिली है या फिर जो लोग है, ठीक है, नॉर्मल पीपल, वो अपने से नीचे जो भी नीडी लोग हैं जिन्हें जरूरत है, पुअर फैमिलीज है, उनको स्वीट्स, नए क्लॉथ्स और चैरिटी ऑफर करते हैं, यानी कि धन्य दान से मदद करते हैं। ठीक है, अ डिलीशियस स्वीट कॉल्ड सेवैया। ठीक है, ईद के ही मौके पर क्या बनाया जाता है, सेवैया। ठीक है, इसी ईद के मौके पर सेवैया बनाया जाता है। इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड विथ वंड एंड ऑल। ठीक है, और इसी मौके पर, ईद के ही मौके पर जो आपका सेवैया है उसे तैयार किया जाता है और उसे सबों के बीच में बांटा जाता है। यानी कि हर किसी को, जो भी जितना भी भाई जितने से हो सकता है, वो एक दूसरे को ये खिलाकर ये फेस्टिवल्स को मनाता है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद आपका एक फन फैक्ट देता है। ठीक है, फन फैक्ट में क्या कहता है, ईद, ईद का ही मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फास्टिंग। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ फास्टिंग, यानी कि जो आपका रमजान का महीना चल रहा होता है, यानी कि अभी आपने देखा कि जो आपका रमजान का महीना होता है, द ईद, ईद इज फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली रमजान। यानी कि जो आपका होली रमजान चलता है, रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। ठीक है, ये रमजान जो होता है ये पूरा का पूरा एक महीना होता है फ्रेंड्स, जो जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं, यानी कि दिन भर फास्टिंग करते हैं बिना कुछ खाए पिए, रात में अपनी थोड़ी बहुत कुछ चीजें खाते हैं, और यही सिलसिला जो है सो पूरे महीने भर तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईद का आप मतलब समझ सकते हो कि ईद जो है सो इसी को ब्रेक करने को कहते हैं। ठीक है, यानी यही जो फास्टिंग है जो कि वो लोग कर रहे होते हैं, इसी फास्टिंग को जब आप ब्रेक करते हो तो उसी को मुस्लिम्स में ईद के रूप में, ईद के फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक थी ये ईद की बातें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो दोनों चीजें मैंने समझाई, दोनों फेस्टिवल्स के बारे में, एक तो मैंने दशहरा के बारे में इसमें कहा है और दूसरा जो मैंने ईद के बारे में कहा है, ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई होंगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग यही बस दो फेस्टिवल्स का चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक एक करके जो भी रेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आपके बुक में है उसको करेंगे, एक एक करके। इसी तरीके से आपका रीडिंग पोर्शन कंप्लीट होगा और फिर हम लोग एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज के पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। हम लोग जितने भी चीजें पढ़े हैं, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं अगर समझ में आई है तो ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।